Now we are starting from economic reforms of Alauddin Khilji. Now Alauddin got all the cultivated land measures that fall in his territory and categorized them according to fertility. अब इसने क्या करा कि जितने भी कल्टिवेटेबल लैंड हैं जो उसकी टेरिटरी में है उसको कैटेगराइज कर दिया उनकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग? लैंड की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग. द लैंड टैक्स खर्रज वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली. और जो लैंड का टैक्स था वो भी अकॉर्डिंगली फिक्स होता था. मतलब जिसकी ज़्यादा फर्टाइल लैंड उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी कम फर्टाइल लैंड होगी उसको कम करना पड़ेगा. टू गेट मोर मनी अलाउद्दीन रेज द लैंड टैक्स इन द डोब रीजन, द फर्टाइल लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर्स. तो उसने कहाँ का टैक्स बढ़ा दिया? डोब का रीजन. वो रीजन कहाँ पे? गंगा और यमुना रिवर्स के बीच में. टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब 1/2 ऑफ द हिस्सा एज टैक्स जाता था अलाउद्दीन खिलजी को. He ensured that the peasants were not burdened any further. Burdened any further मतलब जो ऑफिशियल्स जो कलेक्ट करते थे टैक्स वैक्स, कहीं वो पीजेंट्स को सफ़र तो नहीं करवा रहे हैं, कहीं वो उनका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं, उनसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे हैं. तो इन चीज़ पर उसने बहुत चेक करने के लिए वो करा हुआ था. कैसे वो चेक करता था? वो स्ट्रिक्ट होता था उनके साथ और अलाउ नहीं करता था उनको कोई और टैक्स कलेक्ट करने से. मतलब वहाँ के नोबल्स को कोई राइट नहीं था कि वो और टैक्स कलेक्ट कर सकें. सो ही इंश्योर्ड दैट द पीजेंट्स वर नॉट बर्डनड एनी फर्दर बाय keeping a strict check on the nobles and did not allow them to collect any additional taxes. To keep a check on his officers and to discourage corruption, Alauddin also introduced a system of getting the accounts of his officers audited. मतलब एक उनके जो अकाउंट्स थे उन पे भी एक वो रखना कि उनके में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहीं वो करप्शन तो नहीं ले रहे हैं, वो किसी का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे. तो उनके अकाउंट सिस्टम का भी वो अपने पास रिकॉर्ड रखता था. और ये सिस्टम लेटर शेरशाह और अकबर ने भी फॉलो करा. अभी हम आगे देखेंगे कि एक ये सिस्टम शेरशाह और अकबर ने फॉलो करा था और कुछ रिफॉर्म्स इन दी आर्मी के भी उसने इन रूलर्स ने अलाउद्दीन खिलजी के मेजर्स लिए थे. नाउ अलाउद्दीन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. He lowered the prices of all essential items such as food grains, sugar, cooking oil, cloth, etc. तो अलाउद्दीन अपनी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कैसे रखता था कि उसने जितने भी एसेंशियल आइटम्स जैसे कि अनाज, चीनी, तेल, कपड़ा, ये सब उसने उसके प्राइसेस बहुत कम कर दिए गए थे. और शॉप ओनर्स वर आस्क्ड टू चेंज द रेट्स फिक्स्ड बाय द सुल्तान. अब जो भी शॉप्स ओनर्स को भी बता दिया गया था कि जो वही रेट पे बिकेगा जो सुल्तान तय करेंगे. ही ऑल्सो अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिशियल्स टू कीप अ चेक ऑन दी शॉप ओनर्स. अब उसने स्पेशल ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करा था कि वो एक चेक रखें ऑन दी शॉप ओनर्स. Whoever was caught charging even a little extra or cheating with the weights was punished severely. जो भी कोई चीट करता हुआ या ज़्यादा पैसे लेते हुए देखा गया उसको सीवियर पनिशमेंट मिलती थी. This idea of marketing goods cheaper was probably introduced because Alauddin wanted to pay his soldiers a low salary. अब जब एसेंशियल्स का रेट ही कम होगा तो वहाँ पे हर चीज़ सस्ती होगी, मतलब उसको पैसे भी कम देने पड़ेंगे अपनी आर्मी को. It allowed him to maintain a large army on limited resources. मतलब सबके लिए ज़्यादा खाना ले आ रहे हैं पर पैसे भी कम लग रहे हैं. तो he was able to maintain a large army by this method. अब अगर हम बोलेंगे कि why या how did Alauddin maintain a large army on limited resources, तो ये आंसर होगा कि उसने जो मार्केट के रेट्स थे वो कम कर दिए थे. He lowered the prices of all essential items such as food grains, sugar, cooking oil, cloth, etc. शॉप ओनर्स को भी. सो दिस सेकेंड पैराग्राफ इज़ द आंसर. और इसमें पूरा नहीं लिखना है, जितना आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही लिखना है इस आंसर के लिए.
Okay. The policies of Alauddin Khilji made many people poor. According to Barani, no gold, no silver, tankas, jitals, or superfluous commodities, which are the causes of rebellion, were to be found in the houses of Hindus. They were even deprived of the common luxury of chewing betel. अब ये सब चीज़ें काफ़ी पुअर बना दिया था जो नॉर्मल घर के लोग थे, मेनली दी हिंदू फैमिलीज जिनको गोल्ड, सिल्वर और इन सुपरफ्लस कमोडिटीज़ का शौक था. और चूइंग बीटल, दे यूज टू च्यू बीटल ऑल्सो. सो ये सब अब वो नहीं खरीद पा रहे थे बिकॉज वो पुअर हो गए थे ड्यू टू द प्राइसेस लोअर्ड बाय द सुल्तान. नाउ रिफॉर्म्स इन द आर्मी. The revenue reforms of Alauddin made more money available to him, which with that money he was able to maintain a large standing army. अब कैसे रिफॉर्म्स उसने करे कि उसके पास और पैसा आ गया और उस पैसे से वो क्या करता था, अपनी आर्मी को मेंटेन करता था, अपने सोल्जर्स को कैश में पे करता था, वो हॉर्सेस को ब्रांड करता था ताकि जो उसके पास सिर्फ अच्छे घोड़े रहे, सब्स्टिट्यूट ना हो वो कम अच्छे घोड़ों से, तो उसके पास सबसे अच्छे घोड़े रहे जो वॉर्स में काम आते हैं. अ फुल डिस्क्रिप्शन फॉर ईच सोल्जर वाज आल्सो केप्ट. फुल डिस्क्रिप्शन क्यों था कि कोई स्पाई ना आ जाए उसकी आर्मी में. स्पाइज वर पोस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर टू कीप द सुल्तान इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स. मतलब उसने दूसरे की आर्मीज़ में भी बहुत सारे स्पाई सिस्टम चलाया था, बहुत सारे स्पाइस को इंस्टॉल करा था ताकि उसको खबर मिलती रहे. मैनी ऑफ दीज मेजर्स वर लेटर फॉलोड बाय शेर शाह एंड अकबर. तो आर्मी रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी इस शेर शाह और अकबर ने अडॉप्ट करी थी अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज़. After Alauddin's death, a war of succession broke out. The last Khilji ruler was Khusrau Malik. Ghiyasuddin defeated him and started the Tughlaq dynasty. So last ruler कौन था? खुसराव मलिक. So अभी तक हम 2 डायनेस्टीज़ कर चुके हैं. तो दिस इज़ योर होमवर्क. मेरे को ये वर्कशीट में ये काम चाहिए. तो सबसे पहले इसका बनाते कैसे, इसको स्लेव डायनेस्टी शुड बी इन बॉक्स. जो डायनेस्टी है वो बॉक्स में होनी चाहिए. फिर उसका फर्स्ट रूलर के बाद कौन कौन से रूलर्स आए, फिर दी नेक्स्ट. तो फर्स्ट रूलर स्लेव डायनेस्टी का था कुतुबुद्दीन ऐबक. उसने रूल कब से कब तक करा, 1206 to 1210. उसका और कौन सा नाम था, किस नाम से वो फेमस था, ही वॉज द फर्स्ट रूलर और द लाख बख्श. फिर आया इल्तुतमिश, ही वॉज द रियल फाउंडर. उसने रूल कब तक करा, 1211 to 1236. देन आई रज़िया सुल्तान, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर. देन उसने रूल कब तक करा, 1236 to 1240. देन आया नज़ीरुद्दीन महमूद. ही वॉज अ पपेट रूलर इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स एंड रूल्ड 20 years, 1246 to 1266. Then Ghiyasuddin Balban, he ruled from 1266 to 1286 and he was the most powerful ruler of the slave dynasty. Then coming to Khilji dynasty. Khilji dynasty, the first ruler was Jalaluddin Firoz Khilji. He ruled from 1290 to 1296. उसने क्या करा था, lenient policy towards Mongols. Then came the Alauddin Khilji. He ruled from 1296 to 1316. He was the most powerful ruler of the Khilji dynasty. Then coming to खुसराव मलिक, he was the last खिलजी ruler. इसमें इसकी टाइमलाइन दी नहीं हुई है तो it is not important also. And this is your homework. Okay.